जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम सारनाथ म्यूज़ियम से करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। वेल फ्रेंड, आज फ्राइडे होने के कारण जो सारनाथ म्यूज़ियम है वो तो बंद है, तो हम लोग अभी धम्मेक स्तूप की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, धम्मेक स्तूपा एंट्री गेट के पास जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हमें ये समझ नहीं आया कि ये भीड़ यहाँ पर क्यों जमी हुई है, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या ये लोग अंदर से बाहर आए हुए लोग हैं? तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि धम्मेक स्तूप तो अभी ही एंट्री उसकी शुरू हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये भीड़ यहाँ पर क्यों जमी थी। दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं धम्मेक स्तूप की ओर, बट यहाँ पे टिकट काउंटर कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट जो कि QR कोड स्कैन करके टिकट निकालना है, बट जिनके पास मोबाइल नहीं है उनकी तो दिक्कत हो जाएगी, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। डन। क्या कहना चाहोगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो जानते नहीं है, इंटरनेट यूज करने नहीं आता है, वो लोग कैसे निकालेंगे? अदर ऑप्शन होना चाहिए टिकट्स का। एक्चुअली ये रखा है तुम लोग ने, वैलिड है, ठीक है, स्मार्ट यूजर्स यूज कर सकते हैं, बट टिकट का दूसरा ऑप्शन रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो ठीक से फ़ोन इस्तेमाल करना भी नहीं जानते। स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर स्मार्टफोन से ऑनलाइन आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है। और वहाँ पर कोई गाइड भी नहीं था कि जो आपको गाइड करे, जिनको आता नहीं है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन टिकट का ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी ऑफलाइन टिकट का ऑप्शन होता है, पर यहाँ का सिस्टम तो ऐसा लग रहा था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं निकाल सकते तो चुपचाप घर पे चले जाओ। तो दोस्तों, पूरे दुनिया में यही से बुद्ध ने मानवता का संदेश फैलाया था। अभी ये भगना है ना, भगना। तुमको कैसे बता रहे हैं वर्ड? अरे वो उधर गए थे, देखो ना, किधर पे वो तुमने उधर पे बोला था, वो फोर्ट कानेरे के पाली लैंग्वेज में है भगना। भगना, हाँ, एक्चुअली शी मीन टू से, आप लोगों को तो पता ही होगा, बट हम लोग अक्सर केव्स को विज़िट करते रहते हैं। जैसे हमने कानेरी केव्स को भी विज़िट किया था मुंबई में, कोंडाने केव्स को भी विज़िट किया था। और उसने बोला था ये सब भगना और हाँ, जो ruined होते हैं स्तूपा, उसको भग्नावस्था कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें भग्नावस्था में है, आई मीन टू से ruin। तो आप लोग देख सकते हो, और तुम काफ़ी ज़्यादा सीखते जा रही हो बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी। दैट्स ग्रेट। मेरा असर मतलब हो रहा है तुम पर। वो तो तुमको उधर ही दिख गया होगा ना, हाँ। मंदिर के इधर। इसके साथ रह के तो मैं और हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने लगी हूँ, और मतलब बोलते ना, मेरे ध्यान आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग कि तुम ऐसा करो। गुस्सा आता है एकदम। वो मंदिर में तो मेरे को बहुत गुस्सा है, मैं बहुत सुना रही थी, मेरे डैडी को भी बहुत गुस्सा है। फिर बाद में बोली ठीक है रहने दो, आपको नहीं समझेगा, उधर जाके फिर मैं वापस। बट मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट तुम लोग जितना रिस्पेक्ट भगवान को दे रहे हो, लोगों को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो ना। लोग दूर दूर से आ रहे हैं भगवान का दर्शन। आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर भी उतनी भीड़ हो तो यहाँ की पोजीशन भी सेम होगी, बट वहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब ट्रीट ठीक से किया नहीं जाता है वहाँ के जो सिक्योरिटी होती है या पंडे पुजारी लोग होते हैं उनके द्वारा। बट क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए या वो लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता है करके। अपन दादर जाते उधर कितना क्राउड रहता है। यार, ये तो पीछे ही पड़ी है, देखो दोस्तों। उधर थोड़े लोग ऐसे ढकलते, मैंने तो कभी नहीं देखा। जिनको पता नहीं, दादर चैत्य भूमि दादर में है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, पर वहाँ पे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो दैट्स ग्रेट थिंग अम्बेडकराइट लोगों के लिए, कि देखो लोग सब ऑब्जर्व करते हैं। अभी मैं एक्चुअली साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन है, बट बंदी छोड़ ही नहीं रही है उन लोगों को, बिकॉज कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो इरेलेवेंट वहाँ पर हो रही होगी, इसलिए मोबाइल में अलाउड नहीं करते। पोल खुल जाएगा उन लोगों का। एनीवे, बट यहाँ से मानवता का संदेश गया है, ये दिखाने के लिए मैं तुमको सारनाथ में धम्मेक स्तूप के यहाँ लाया हूँ, और एक भग्न अवस्था में है। भग्न मीन्स ruin,
पाली लैंग्वेज में उसे भग्न कहते हैं। जिसका मतलब होता है तबाह। सर राइट ना? यस तबाह राइट। हो गया हुआ, डिस्ट्रॉयड। और ये जब इस्लामिक इन्वेशन हुआ था तभी ज़्यादा रियून्ड हुआ। ये बात बताना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि केवल ब्राह्मणों ने बुद्धिज़्म को नुकसान पहुंचाया है। ये बात सही है, ब्राह्मणों ने बुद्धिज़्म को नुकसान पहुंचाया है, पर केवल ब्राह्मणों ने नहीं पहुंचाया है, मुसलमान लोगों ने भी बड़े पैमाने पर पहुंचाया है। जब 12वीं सदी में उन्होंने आक्रमण किया था भारत में तो सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान बुद्धिज़्म को पहुँचाया है, क्योंकि उनके बीच में जो भी बुद्धा की मूर्ति आती थी उसको तोड़ देते थे, स्तूपा तोड़ देते थे, मॉन्क लोगों की हत्याएं की है। तो जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बुद्धिज़्म को। और ब्राह्मण लोग उन्होंने बुद्धिज़्म को विकृत करने की कोशिश की है। तो बुद्धिज़्म को नष्ट करने में मुसलमानों का भी हाथ है और ब्राह्मणों का भी हाथ है। तो ब्राह्मणों का किस तरह से हाथ है? तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जो बुद्धिस्ट विचारधारा है उसका विकृतीकरण करते थे। जैसे बुद्धा ने ईश्वरवाद के खिलाफ बात की है, अवतारवाद के खिलाफ बात की है, पर इन ब्राह्मणों ने क्या किया, इन ब्राह्मणों ने बुद्धा को ही विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। तो इस तरह से वो लोग बुद्धिज़्म को विकृतीकरण कर रहे थे। और जो मुसलमान आक्रमणकारी थे जो 12वीं सदी में हमारे भारत में उन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने सारे के सारे मूर्तियाँ तोड़ दिए। आज भी अगर आप लोग देखोगे तो अफगानिस्तान में भी कितनी सारी बुद्ध की मूर्तियाँ थी, वहाँ पर भी वो लोग तोड़ रहे हैं। और कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का इनडायरेक्टली कहो समर्थन ही करते कि कहते हैं कि बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा के लिए मना किया था तो उनकी मूर्ति तोड़ी, तो इसमें क्या है, हम तो वो जो बुद्ध को एक्सपेक्टेड था हम तो वो काम कर रहे। अरे भाई, इतिहास को तुम मिटा रहे हो। बुद्ध ने जो बात कही थी वो तो सच है, उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ उन्होंने बात कही थी, पर जो इतिहास है, जिस तरह से हमारी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जिस तरह से इस दुनिया में उसका विकास हो रहा है, आप उसका इतिहास ही नष्ट कर दे रहे हो। तो इस तरह से ये मतलब कट्टरवाद के समर्थक है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जो 12वीं सदी में उन्होंने आक्रमण किया था उनको तो मैं समझ सकता हूँ कि तब, क्योंकि इस्लाम का आप लोग भारत में इतिहास भी देखोगे तो खून खराबा के सिवा कुछ नहीं आपको नज़र आएगा। मतलब बोलते हैं ना, रक्तपात कर कर इन्होंने इस्लाम को फैलाया है भारत में। ये इतिहास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम बुरा है, इस्लाम अच्छा है, उसमें भी ह्यूमैनिटी है, बट ऑब्वियस है। पर दोस्तों 12वीं सदी में जब उन्होंने आक्रमण किया था तो इस्लाम भारत में किस तरह फैला, अगर इसका इतिहास अगर आप लोग जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तलवार के नोक पर खून खराबा का इतिहास है इस्लाम को फैलाने में भारत में। ये आपको बात समझनी होगी। और ब्राह्मण लोगों ने बुद्धिज़्म को नुकसान कैसे पहुंचाया, तो उन्होंने नुकसान जो बुद्धिज़्म की विचारधारा थी उस विचारधारा का विकृतीकरण कर नुकसान पहुंचाया। इस बात को भी समझना होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है उसके और बढ़ते हैं, धम्मिक स्तूप। दोस्तों धम्मिक स्तूप, जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने जो शांति का मार्ग है, उनका जो धम्म का उपदेश है वो यहीं से दिया था। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ है, तो बोध गया बिहार में है। और धम्मिक स्तूप कहाँ है, तो धम्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। इस बात को समझना होगा। तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उन्होंने सोचा कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, क्या मुझे ये ज्ञान लोगों को बताना चाहिए। तो वो बहुत देर सोचते रहे और अंततः उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं ये ज्ञान मेरे तक ही सीमित रखूँगा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। क्योंकि ना बताने का रीज़न ये था कि ये ज्ञान अति सूक्ष्म है, ये लोगों को समझने में कठिनाई होगी, इतना सूक्ष्म ज्ञान है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, ये बड़ा कठिन कर्म है लोगों को समझाना, तो ये मैं सिर्फ मेरे पास ही रखता हूँ। और ये बात जब ब्रह्म संपत्ति को पता चली तो उन्होंने बुद्ध को सलाह दिया और बुद्ध को कहा कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है ब्रह्म संपत्ति। अब जो लोग बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहा है, कौन है ब्रह्म संपत्ति, तो भाई देखो, आप बुद्ध एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ खोल कर देखो, उसमें आपको जिक्र बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि ब्रह्म संपत्ति ने बुद्ध को कहा कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपको लोगों को देना चाहिए। आपको दुख निवारण का मार्ग पता चला है, यही दुख निवारण का मार्ग दुनिया को आपको देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया पूरी दुखी है। तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट की ब्रह्म संपत्ति ने, तो बुद्ध ने भी आत्म परीक्षण किया और बुद्ध को तो ऐसा लगा कि हाँ, ये दुनिया पूरी दुखी है,
और मेरे पास दुख निवारण का मार्ग है। तो जो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य जो है बुद्ध के, कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और आर्य अष्टांगिक क्या है? तो आर्य अष्टांगिक है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक उपजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे 10 परमिता, तो ये सारी बातें यहीं से पूरे दुनिया में फैली है दोस्तों। आप सोचिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग यहाँ से बुद्ध ने उसकी शुरुआत की है। तो दोस्तों बुद्ध ने जब ये सोचा कि मैं ज्ञान लोगों को बताऊंगा, तो बुद्ध ने कहा कि शुरुआत मैं किससे करूं? तो जब शुरुआत किससे करूं तो बुद्ध को याद आया कि आलार कालम को मैं सबसे पहले धम्मा दीक्षा दूंगा, क्योंकि वो टैलेंटेड भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो जब बुद्ध ने आलार कालम के बारे में पूछताछ की तो बुद्ध को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि उद्दक रामपुत्र को फिर मैं दूंगा। तो उद्दक रामपुत्र के बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन बुद्ध को मिली कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो बुद्ध को याद आया कि मेरे साथ जो 5 परिव्राजक थे निरंजना नदी किनारे, जिन्होंने काफ़ी मदद भी की थी बुद्ध की, उनके कठिन समय में उनकी सेवा की थी। तो बुद्ध ने सोचा क्यों ना मैं उन 5 परिव्राजकों को सबसे पहले धम्मा दीक्षा दूँ। तो उन्होंने जब उनकी पूछताछ की तो उनको पता चला कि वो ऋषिपत्तन के मृगवन में वास्तव कर रहे, जो कि आज का सारनाथ है। तो बुद्ध ऋषिपत्तन के मृगवन की दिशा में चल पड़े। और जब बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को ढूंढ निकाला और 5 परिव्राजकों की दृष्टि भी जब बुद्ध पर गई, तो उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि श्रमण गौतम हमारे पास आ रहा है, तो श्रमण गौतम से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। क्यों बातचीत नहीं करेगा? क्योंकि श्रमण गौतम ने तपचर्या जीवन भंग की है, उन्होंने तपचर्या जीवन का त्याग किया है। तो इसलिए वो लोग नाराज़ थे और इसी नाराज़गी में वो लोग बुद्ध से अलग हो चुके थे उस समय, क्योंकि बुद्ध ने तपचर्या जीवन भंग की थी। उनका कहना था कि हम लोग परिव्राजक है, हम लोग गृह त्याग किया है हम लोगों ने, तो हमें तपचर्या जीवन जीना चाहिए, हमें ईश्वर का खोज करना चाहिए। पर बुद्ध ने उनका तपचर्या जीवन भंग किया करके वो लोग बुद्ध से नाराज़ होकर चले गए थे। तो उन्होंने सोचा श्रमण गौतम को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। पर जैसे जैसे बुद्ध उनके पास आए तो एक जन खड़ा होकर उन्हें अभिवादन करने लगा, एक जन उनके लिए पानी की व्यवस्था करने लगा, एक जन उनको आसन की व्यवस्था करने लगा। तो ये बुद्ध का प्रभाव था। तो दोस्तों फिर उनको रहा नहीं गया, जो 5 परिव्राजक थे उन्होंने आखिर में पूछा बुद्ध को कि क्या अब भी आप तपचर्या जीवन को नहीं मानते? और बुद्ध ने इसका आंसर भी नेगेटिव ही दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं मानता। और फिर बुद्ध ने बताया कि दुनिया जो बनी है, इस दुनिया में असली समस्या क्या है? तो ईश्वर ये असली समस्या नहीं है, ईश्वर की खोज ये असली समस्या नहीं है। तो असली समस्या ये है कि इस दुनिया में मानव है और मानव दुखी है, और उनका दुख निवारण करना यही मेरे धम्म का मार्ग है। तो बुद्ध ने यहीं पर 4 आर्य सत्य उनको बताए और आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया। 4 आर्य सत्य में उन्होंने जो हमको पता ही है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का मार्ग है, और दुख निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक उपजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसका पालन करके लोग दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ये बुद्ध ने इनको बताई, धम्म उपदेश इनको दिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आपको किताब ही पढ़ना पड़ेगा। किताब के अलावा दूसरा कोई सोर्स नहीं होता अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको बताई है, तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये है बेबा हमारे भारत का रिचेस्ट इतिहास। और सबसे अंत में धम्मिक स्तूप के बाजू में ही यहाँ पर जैन मंदिर बनाया गया है। तो इसका मैं आर्कियोलॉजी सर्वे ढूंढ रहा था तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अगर आपको पता हो तो आप इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं ढूंढ रहा था कोई बोर्ड है क्या जिस पे आर्कियोलॉजी सर्वे, मतलब ये प्राचीन इसको बताया जाता है, तो इसका प्राचीन महत्व क्या है ये मुझे जानना था। पर मुझे कुछ वहाँ पर दिखा नहीं बोर्ड में। जो भी दिखा वो धम्मिक स्तूप के बारे में लिखा हुआ दिखा था, तो वही मैंने देखा। तो दोस्तों ये है कहानी धम्मिक स्तूप की जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है।
डिटेल्स में आपको अगर पढ़ना है, सुनना है तो मैं आपको किताब प्रेफर करूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ का आप लोग पढ़िए, या फिर इसकी ऑडियो बुक आपको कहीं से मिलती हो तो उस ऑडियो बुक को सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।